नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे टाइटैनिक के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। ये कहानी है उस जहाज की जिसे अजेय माना जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कभी डूब नहीं सकता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो चलिए शुरू करते हैं टाइटैनिक के सफर पर, जहां एडवेंचर और रहस्य दोनों ही मौजूद हैं। दोस्तों, टाइटैनिक कोई मामूली जहाज नहीं था। यह एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था, जिसे बनाने में कई सालों की मेहनत और तकनीकी कौशल लगा था। उस जमाने में यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, एक तैरता हुआ शहर। इसकी विशालता और भव्यता ने सभी को चकित कर दिया था। इसकी लंबाई करीब 2 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर थी। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई भी अद्वितीय थी, जो इसे एक अद्वितीय जहाज बनाती थी। टाइटैनिक के निर्माण में करीब 3000 लोग लगे थे। ये लोग दिन रात मेहनत करते थे ताकि इस विशाल जहाज को समय पर पूरा किया जा सके। इसे बनाने में लगभग $22 लाख का खर्चा आया था, जो आज के समय में करीब 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। उस समय के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी रकम थी। सोचो दोस्तों, उस जमाने में इतना पैसा और इतनी मेहनत, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। टाइटैनिक को बनाने में 2.5 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा था। इस दौरान कई तकनीकी समस्याओं का समाधान किया गया और नई नई तकनीकों का उपयोग किया गया। 1911 में जब ये जहाज बनकर तैयार हुआ तो पूरी दुनिया में धूम मच गई। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे और इसकी भव्यता को देखकर दंग रह जाते थे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इंसान इतना बड़ा और शानदार जहाज भी बना सकता है। यह एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास में अपनी जगह बना ली। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला। यह एक ऐतिहासिक दिन था जब दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शानदार जहाज ने अपनी यात्रा शुरू की। इस जहाज पर अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोग सवार थे। हर कोई इस यात्रा को लेकर उत्साहित था, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। सबके अपने अपने सपने थे, अपनी अपनी उम्मीदें थीं। किसी के लिए यह एक नई शुरुआत थी, तो किसी के लिए एक सुनहरा मौका। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, तो कोई अपनी किस्मत बदलने। कुछ लोग अपने भविष्य को संवारने के लिए इस यात्रा पर निकले थे। किसी ने इस सफर के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी थी। यह यात्रा उनके लिए एक सपना था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन किसे पता था कि यह सफर इतना खौफनाक होने वाला है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी में बदल जाएगी। 14 अप्रैल की रात टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में तेजी से आगे बढ़ रहा था। रात का समय था और सब कुछ शांत लग रहा था। अचानक रात के करीब 11:30 बजे एक जोरदार आवाज आई। यह आवाज इतनी तेज थी कि सभी यात्री चौंक गए। टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड से टकरा गया था। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि जहाज के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। शुरू में तो किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। यात्री और क्रू मेंबर दोनों ही इस अप्रत्याशित घटना से स्तब्ध थे। लेकिन जल्द ही हड़कंप मच गया जब पता चला कि जहाज तेजी से डूब रहा है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगा और एक भयानक त्रासदी की शुरुआत हो गई। दोस्तों, टाइटैनिक पर मौजूद लोगों के लिए वो रात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। एक ऐसा सपना जो हकीकत में बदल गया था और जिससे जागने का कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। किसी को नहीं पता था कि क्या करना है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बेताब था। लेकिन समस्या ये थी कि टाइटैनिक पर सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थी। यह एक ऐसी त्रासदी थी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। जो लाइफ बोट्स थीं, उनमें भी ज्यादातर अमीर लोगों को बैठाया गया। गरीब और निम्न वर्ग के लोग अपनी किस्मत पर रोते रह गए। कई माँ बाप अपने बच्चों को लाइफ बोट में बैठाकर खुद मौत के मुंह में चले गए।
यह एक ऐसा बलिदान था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। प्रेमी जोड़े एक दूसरे का हाथ थामे डूबते जहाज पर खड़े रहे। उनके लिए एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ी तसल्ली थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि जो लोग पानी में कूद गए वो कुछ ही देर में जमकर मौत के मुंह में समा गए। बर्फीले पानी ने उनकी आखिरी उम्मीदें भी छीन ली। टाइटैनिक पर मौजूद बैंड आखिरी दम तक संगीत बजाता रहा ताकि लोगों के मन में थोड़ी उम्मीद और हिम्मत बनी रहे। संगीत की धुनों ने उस भयानक रात में भी एक छोटी सी रोशनी की किरण जगाई। धीरे धीरे टाइटैनिक पानी में डूबता गया। देखते ही देखते वो शानदार जहाज, जिसे कभी डूबने वाला नहीं माना जाता था, अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। इस भयानक हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई। टाइटैनिक का डूबना मानव इतिहास की सबसे बड़ी जल दुर्घटनाओं में से एक है। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे एक अजेय माना जाने वाला जहाज इस तरह डूब सकता है। टाइटैनिक के डूबने के बाद पूरी दुनिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। जांच में पता चला कि टाइटैनिक के डूबने के कई कारण थे। एक तो जहाज पर सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थी। दूसरा, जहाज के कैप्टन को हिमखंड की चेतावनी देर से मिली। तीसरा, जहाज बहुत तेज गति से चल रहा था। इस हादसे के बाद समुद्री सुरक्षा के नियमों में कई बदलाव किए गए। अब सभी जहाजों पर पर्याप्त संख्या में लाइफ बोट्स होना जरूरी हो गया। साथ ही जहाजों की गति और संचालन को लेकर भी नए नियम बनाए गए। टाइटैनिक का मलबा सालों तक लापता रहा। कई लोगों ने इसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। आखिरकार 1 सितंबर 1985 को एक अमेरिकन फ्रेंच अभियान टीम ने टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकाला। ये मलबा समुद्र तल से करीब 3800 मीटर की गहराई पर मिला। मलबे की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो चुके थे और उसके चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। दोस्तों, टाइटैनिक के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपको पता है कि टाइटैनिक पर एक जापानीज यात्री भी था जो इस हादसे में बच गया था? उसका नाम था मसाबुमी होसोनो। वो जापान सरकार के लिए काम करता था और अमेरिका से होकर जापान वापस जा रहा था। होसोनो ने अपने बेटे को लिखे एक पत्र में इस पूरी घटना का जिक्र किया था। चैप्टर 8, संगीत जो मौत के साथ डूब गया। टाइटैनिक पर एक बैंड भी था जो यात्रियों का मनोरंजन करता था। जब जहाज डूब रहा था तब भी ये बैंड संगीत बजाता रहा। कहा जाता है कि बैंड ने आखिर तक नियरर माय गॉड टू दी नाम का गीत बजाया। उनकी हिम्मत और समर्पण को सलाम। उन्होंने आखिरी दम तक अपना फर्ज निभाया और लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई। चैप्टर 9, कुत्ते की वफादारी। टाइटैनिक पर कई पालतू जानवर भी थे। इनमें से एक कुत्ते ने अपनी वफादारी की एक अनोखी मिसाल पेश की। ये कुत्ता अपने मालिक के साथ लाइफ बोट में बैठने से मना कर दिया और डूबते जहाज पर ही रहा। चैप्टर 10, टाइटैनिक, एक याद। दोस्तों, टाइटैनिक का डूबना हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह हमें बताता है कि इंसान चाहे कितना भी तरक्की कर ले, प्रकृति के आगे उसकी एक न चलती। यह हमें यह भी बताता है कि जिंदगी बहुत अनमोल है और हमें इसका कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे टाइटैनिक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये एक ऐसी घटना है जो हमें हमेशा याद रहेगी। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि एक युग का प्रतीक था। इसके डूबने से पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई थी। आज भी जब हम टाइटैनिक के बारे में सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।